सदन के बजट सत्र खूब हंगामेदार रहा। वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई। इस पर सरकार और विपक्ष ने तर्क किया, लेकिन इसे लेकर अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव किए गए। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग को सुधार करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्फ बोर्ड बिल में क्या क्या बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ यह भी जानेंगे कि किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जैसे कि गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह मिलेगी। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह मिलेगी। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। पहले यह प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें बदलाव किए जाएंगे। महिला प्रतिनिधित्व। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके महिला प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका भी रहेगी। वक्फ संपत्ति की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेट की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी। वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ प्रावधान को हटाया जाएगा, जिससे वे बिना आवश्यक जांच के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं करेंगे। वक्फ संपत्तियों की डिजिटलीकरण। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंध के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में बदलाव। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे और अधिक प्रभावी बनाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि जेपीसी रिपोर्ट पर इमरान मसूद ने क्या कहा। वक्फ बोर्ड बिल वाली जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान ने कहा कि अल्पसंख्यक के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वक्फ की सभी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसका मकसद असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। बहुमत के आधार पर मुसलमानों को देश से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे डिसेंट नोट को रिपोर्ट से हटा दिया गया है। साथ ही कहा कि यह रिपोर्ट फर्जी है और हम इसे नहीं मानेंगे। विपक्षी सांसदों की राय को दबाया गया है। बिल जेपीसी को वापस कर दिया जाए। इस हंगामे के बीच किरण ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री के सदस्य नियमित रूप से जेपीसी की बैठक में शामिल होते थे। उन्होंने विपक्ष से रिपोर्ट पढ़ने और फिर प्रतिक्रिया देने को कहा। उन्होंने कहा कि सवाल उठाने से पहले खुद जेपीसी में शामिल है। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बदला गया है। जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार ने पूरा सहयोग किया है। विपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच यह तो वक्त ही तय करेगा कि इस संशोधन में क्या क्या बदलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।